ओके, सो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी मैं आपको ऐप ओपन करके दिखाने वाला हूँ। सेम आईडी है जैसा कि आपने देखा होगा। अभी जो मैं वेबसाइट के ऊपर आपको सारे फंक्शंस वन बाय वन सारे फंक्शंस मैंने आपको बताए। अभी सेम सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ऐप के थ्रू। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे पास जो एप्लीकेशन अवेलेबल है वो एज ए डायरेक्टली टेस्टिंग एप्लीकेशन है, जो सब फाइनल एप्लीकेशन है, जो कि आज कुछ चीजें ऐड हुई हैं P2P की चीजों को एकदम स्मूथ बनाया गया है। आप थ्रू द ब्लॉकचेन आप P2P कर पाएंगे। सो अभी आप लोगों के पास हो सकता है लेटेस्ट एप्लीकेशन ना हो, तो ऑलरेडी प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड हो चुका है। जैसा प्ले स्टोर की पॉलिसी होती है कि विद इन 24 आवर के अंदर अपडेट आता है, तो आपको हो सकता है ये अपडेट देखने को मिले, या हो सकता है क्योंकि कभी कभी 3 to 4 आवर के अंदर भी अपडेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो रात तक भी आपको ये ऐप अपडेट करने के लिए आएगा, तो आप जरूर सारे लोग अपडेट कर ले, क्योंकि जो P2P में कुछ चीजें कहीं ना कहीं लोग कर रहे थे, थोड़ा सा उन्हें समझ नहीं आ रही थी, तो और उसको सुटेबल बनाया गया है ताकि आप अपनी हिस्ट्री को चेक कर पाए, किसने बाय लगाया, सारी चीजें। तो अभी थोड़ा सा ऐप में भी एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहला फंक्शन आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट देख पाते हैं। ओपन सोर्स कोड बोले तो आप गिटहब, हमारा जो टोकन बना हुआ गिटहब में जो भी कोडिंग्स की जाती हैं उसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट, आप सब लोग हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट देखे हो या ना देखे हो, तो मैं आपको बता दूं हमारा ऑडिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इंटरफी नेटवर्क के माध्यम से हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और हमारे टोकनिज्म को, हमारे जो भी टोकन हैं जैसे कि 2% करके, आप उसको बिनांस के BSC स्कैन के ब्लॉकचेन पे भी जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी लॉक कर दिए गए हैं जो भी आप PPT में कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसेस आप देखते हैं निकलने के टोकन के। तो ये इंटरफी नेटवर्क ने हमारे ग्रेटेक्स इकोसिस्टम को ऑडिट दिया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप अगर देखें इंट्रोडक्शन, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ऑडिट फर्म, इंटरफी नेटवर्क, और क्लाइंट फर्म की बात करें तो ग्रेटेक्स इकोसिस्टम, उसके साथ आप मेथोलॉजी पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट से जाना। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो BSC स्कैन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, सेम कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑडिट लिए रहते हैं, लेकिन ऑडिट किसी और का, कॉन्ट्रैक्ट किसी और का भी होता है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस BSC स्कैन के ऊपर है वही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में ऑडिट हुआ है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी बना के रखते हैं और दूसरे एड्रेस में कर लेते हैं चीजों को। तो जो एड्रेस आपको BSC स्कैन, जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको BSC स्कैन के ऊपर दिख रहा है, उसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर भी हमारा ऑडिट रिपोर्ट हुआ है। यहाँ पे आप ब्लॉकचेन देख सकते हैं। ब्लॉकचेन इट मींस कि बिनांस स्मार्ट चेन हमारा ब्लॉकचेन है। आप सबको पता है हमारा टोकन BEP20 के टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप एक्टिव ऑनरशिप देख सकते हैं। एक्टिव ऑनरशिप ऑलरेडी एक, जब किसी भी टोकन अगर वो एक्टिव होता है, उसकी KYC होती है। जब भी आप ऑडिट कराने जाते हैं, मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग के टोकन्स ऑडिट क्यों नहीं देते, उसका रीजन है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी सारी KYC देनी होती है। जो ऑनर्स होता है उसको बताना होता है कि हाँ मैं ही ऑनर हूँ, तो उनकी सारी चीजों को वेरीफाई किया जाता है, और इसमें लगभग 30 to 60 डेज लगते हैं सारी चीजों को वेरीफाई करना, टोकनिज्म को वेरीफाई करना, एल्गोरिथम को वेरीफाई करना, आपके अनलॉक के प्रोसेस को भी वेरीफाई करना। इन सारी चीजों को देखने में थोड़ा सा क्या लगता है, समय लगता है, तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, देन आपको ऑडिट रिपोर्ट मिलती है। अदरवाइज ऐसे ही ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलती है। ओके, सो यहाँ पे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, सारी चीज देख सकते हैं, रिपोर्ट डेट भी देख सकते हैं। 14 जून को ऑलरेडी हमारी ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए आप थोड़ा सा बैक आते हैं, ये सारी चीजें आप आसानी से देख भी सकते हैं। उसके बाद शेयर का ऑप्शन है, नीचे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए गए। बार बार आपको हम बोलते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें, तो आपको सोशल मीडिया के बारे में लास्ट में भी कुछ जानकारी, बहुत स्पेशल जानकारी आपको मिलने वाली है। आप हो सकता है आने वाले समय में सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा एक्टिव भी हो जाए। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के नीचे P2P ट्रेडिंग दिख रहा होगा। GDX आपको यहाँ पे बैलेंस दिख रहे हैं। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग से विड्रॉ मारते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप अपने सेकंड पेज पे आते हैं ऐप के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 3 चीजें दिखती हैं, फंड रिक्वेस्ट, एक्टिव अकाउंट, विड्रॉवल। फंड रिक्वेस्ट जो मैंने वेबसाइट पे बताया सेम प्रोसेस है। एक्टिवेशन मैंने यूजर एक्टिवेशन जो मैंने आपको वेबसाइट के ऊपर बताया था, सेम वही प्रोसेस, आप यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था वेबसाइट से विड्रॉ नहीं लगता, तो विड्रॉ हमारे ऐप से लगता है, तो आप विड्रॉ में क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं टर्म कंडीशंस लिखी होती है कि आपको किन किन टर्म कंडीशंस को फॉलो करना है, और यहाँ से आप अपने अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंटरनल वैलेट का विड्रॉ मारना है, तो आप इंटरनल वैलेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैं $100
इनपुट करता हूं, तो आप देखिए आपको लाइव प्राइस GTX का जो भी लाइव प्राइस है $1.5 आपको लाइव प्राइस दिख रहा है, उसके कैलकुलेशन से आपको 66.67 GTX आपको मिलते हैं। तो जैसे ही आप विड्रॉ लगाते हैं OTP आएगा, OTP को आप वेरीफाई करेंगे, वो GTX आपको यहाँ क्रेडिट हो जाते हैं इंस्टेंट विद इन अ सेकंड। बहुत फास्ट प्रोसेस है। हमारा नेटवर्किंग का पे आउट मैनुअली नहीं है, ब्लॉकचेन के थ्रू है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी पे आउट नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप इंस्टेंट विड्रॉ लगाते हैं नेटवर्किंग से। अब हमारे वॉलेट में जब हमारा ये जो वॉलेट वॉलेट वाला P2P नहीं है, ये हमारे ब्लॉकचेन के थ्रू। मैंने आपको बताया बिनांस में क्या होता है, फंडिंग वॉलेट में हम जाके फंड ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे उसकी कोई हिस्ट्री नहीं आती ब्लॉकचेन पे। आप याद रखिए, उस फंड को जो आपने खरीदा बेचा उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, बट हमारे यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, यहाँ तक कि P2P के भी, आप उसको ब्लॉकचेन पे जाकर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन के थ्रू ही P2P हो रहा है। कैसे? जैसे कि मैं P2P पे क्लिक करता हूँ, लेकिन एक चीज और आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे GTX से नीचे BNB है। अभी BNB यहाँ पे $43 $43 के क्यों रखे गए हैं? आप सब लोग BNB नहीं रखेंगे तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए आपको हमारा टोकन बिनांस के ब्लॉकचेन पर बना हुआ है, तो इट मींस की BNB लगेगी ही लगेगी। इसलिए आपको एटलीस्ट $2-4 $5 $10 वो आपकी स्वेच्छा है, बट इतना फीस आप रखें कि आप जब भी ट्रांजेक्शन करें BNB जो बिनांस का अपना ब्लॉकचेन जो फीस लेता है उस फीस को आप दे पाए। यहाँ तक कि आप यहाँ पे P2P भी करेंगे तो आपके पास BNB होना मैंडेटरी है। तो बहुत सारे लोग अगर BNB नहीं रखेंगे तो P2P का बाय और सेल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना, आपको BNB पे क्लिक करके डिपॉजिट एड्रेस लेकर के आपको BNB को डिपॉजिट करके रखना है। उसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा P2P ट्रेडिंग की तरफ। तो जब आप P2P ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, आई होप कि आप सब लोगों को फंक्शंस प्रॉपर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन आ रहा है ऐड अकाउंट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऐड अकाउंट पे जाकर, आपको मैंने पिछले मीटिंग में भी शायद बताया था, आपको यहाँ पे UPI दिख रहा होगा। ऐड अकाउंट पे जाकर सबसे पहले आपको अपना UPI ID और मोबाइल नंबर ऐड कर लेना है। बैंक में क्लिक करके अपनी बैंक की हिस्ट्री, बैंक अकाउंट, IFSC कोड, ये सारी चीजें ऐड कर लेना है। और TRC में क्लिक करके आपको TRC एड्रेस, USDT का जो एड्रेस है TRC का, आपको उसको ऐड कर लेना है। ये तीनों प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे ऐड UPI, ऐड TRC20, ऐड बैंक अकाउंट आएगा, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो जब आप ऐड कर लेते हैं तो व्यू अकाउंट के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको नीचे डिटेल्स भी दिखने लगती है आपके बैंक अकाउंट की, आपके ट्रॉन की, एड्रेस की, और उसके साथ साथ बैंक अकाउंट की सारी चीजें UPI ID के साथ। अब थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। इसके बाद आप सेकंड, आपके राइट साइड आपका फंक्शन है ऐड रिक्वेस्ट। अब ऐड रिक्वेस्ट क्यों दिया गया है? ऐड रिक्वेस्ट दिया गया है जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास GTX है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 133 GTX पड़े हुए हैं, मतलब 113 GTX पड़े हुए हैं, 113 GTX, तो उसको मुझे सेल करना है। तो ऐड रिक्वेस्ट में मैं जाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे नो डाटा फाउंड, इसलिए क्योंकि अभी मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं लगाई इस आईडी से, इसलिए। तो यहाँ पे GTX बैलेंस आपको शो होने लगेगा कि आपके पास मेन वैलेट में कितने GTX पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 50 GTX को सेल करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 50 मैंने लिखा। अब आपको प्राइस सेलेक्ट करना, आप $1 से नीचे बेच नहीं पाएंगे, ऐसा फंक्शंस लगाया गया है, ठीक है। और मैक्सिमम 5% से ऊपर, जैसे कि 1.5 अगर रेट है तो आप 1.5% ऐड कर लीजिए, उससे ज्यादा आपको लगे कि आप $2 $3 $5 नहीं, आप मैक्सिमम 5% आपका रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी लाइव प्राइस 1.5 है, तो मैं यहाँ पे 1.5 जैसे एंटर किया, देखिए 50 टोकन मैंने डाले थे सेल करने के लिए, उसका प्राइस कैलकुलेट होके 75 दिख रहा है डॉलर में। इट मींस कि 50 मल्टीप्लाई बाय $1.5 करेंगे तो 75 आ चुका है। अब यहाँ से आपको करनी है सेंड रिक्वेस्ट। अब जब भी सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, ये रिक्वेस्ट कहाँ आएगा, अभी मैं इसको लाइव भी आपको दिखाने वाला हूँ। मैं इससे इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि अभी मैं किसी यूजर्स को अभी बोलूंगा, वो लगाएंगे तो मैं आपको लाइव बाय करके भी दिखाऊंगा। तो आप जितनी भी रिक्वेस्ट लगाते हैं वो सारी रिक्वेस्ट ऑल रिक्वेस्ट में आपको दिखती है। अब ये ऑल रिक्वेस्ट किसकी किसकी है? पूरी कंपनी से या जो भी चीजें लगती हैं रिक्वेस्ट, सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको पूरे टीम का देखना है। ऐसा नहीं कि ये आपके टीम का है, ये पूरी टीम का आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट दिख रहा है। अभी डाटा ये रिमूव होगा, आप जैसे ही अपडेशन आ जाएगा, आप सारी चीजें ये 0 से हो जाएंगी, क्योंकि ये टेस्टिंग वैलेट है। उसके बाद आप सब कुछ कर पाएंगे, आप सारी हिस्ट्री देख पाएंगे। एक चीज और है, यहाँ पे ऑल रिक्वेस्ट के नीचे आप देखिए एक फंक्शन सारा ऑल,
शायद आपको दिख रहा होगा ALL ऑल रिक्वेस्ट के नीचे ALL ऑल लिखा होगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर ये पता करना है कि मेरे टीम से कितना P2P का रिक्वेस्ट लगा है, आप वो भी ट्रैक कर सकते हैं। आपको ऐसा फंक्शंस दिया गया है ताकि आपको पता चल सके आपकी टीम में कितने पे आउट्स जा रहे हैं, लोगों को पे आउट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, वो सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ऑल टीम में क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी टीम, लेफ्ट में और राइट में जितनी टीम होगी उसके जितने रिक्वेस्ट लगे होंगे सारे रिक्वेस्ट दिखेंगे। अगर आप टोटल लेफ्ट टीम सेलेक्ट करेंगे तो इस लेफ्ट टीम के इस आईडी के नीचे लेफ्ट में जितनी रिक्वेस्ट लगी होगी वो सारी चीजें दिखने लगेंगी। राइट टीम सेलेक्ट करेंगे तो आपको राइट टीम दिखने लगेगा। मतलब आप अपने लेफ्ट और राइट की टीम का देख सकते हैं कि कौन कौन से यूजर्स आपके नीचे विड्रॉ रिक्वेस्ट P2P के माध्यम से किए हुए हैं। तो आप उस P2P को, अगर आपके पास बिजनेस है, आपके पास फंड है, आपको टोकन चाहिए, तो आप अपनी टीम का भी खुद ही भी बाय कर सकते हैं, दूसरा यूजर भी बाय कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओपनली पब्लिक है। हमारे पूरे कंपनी से जिसको भी टोकन चाहिए होगा वो बाय करेगा। जरूरी नहीं कि वो आप बाय करिए, कोई भी बाय कर सकता है, लेकिन आप भी तो बाय कर सकते हैं। अगर आपको टोकन चाहिए, क्योंकि आईडी टोकन से लगेगी, तो आप तो टोकन खरीदेंगे कहीं ना कहीं। तो आप P2P के माध्यम से आप अपने यूजर्स का, अपने टीम का भी खरीद सकते हैं, तो उनका फंड और जल्दी हो सकता है। कंपनी 24 से 48 घंटे बोलती है कि अगर सारे यूजर्स नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हमारा टोकन नहीं बिका तो हमारी कंपनी उसको बाय कर लेगी। मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स आपके पास समय रहता है। लेकिन अगर आपके पास फंड आया, अभी आपको कंपनी को डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बाय कर लीजिए अपने टीम का, उनको पे आउट आप दे सकते हैं, कुछ USDT में, INR में, जो भी रिक्वेस्ट लगा। तो बहुत सिंपल बनाया गया फंक्शंस को, ताकि आप खुद भी चीजों को आसानी तरीके से हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। इसके बाद सेल रिक्वेस्ट, जब भी कोई रिक्वेस्ट जैसे लगती है तो आपको सेल पे दिखती है, उसके साथ बाय। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं यहाँ से रिक्वेस्ट लगाऊंगा और कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने रिक्वेस्ट लगाया, मैंने रिक्वेस्ट लगाया फॉर एग्जांपल, अब मुझे बेचना नहीं है, अभी 3 घंटे हो चुके हैं, अभी मेरा टोकन बिका नहीं है, तो मैं ऑल रिक्वेस्ट में जाके अपनी रिक्वेस्ट यहाँ से सर्च करके यहाँ पे कैंसिल बटन का ऑप्शन आएगा। मैं अभी यहाँ से थोड़ा सा हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर अजीत जी को। अजीत जी, थोड़ा सा कुछ लाइव चीजें अगर आप दिखा पाएंगे तो मुझे लगता है कि यूजर्स के लिए बहुत आसानी होगी, है ना। तो मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ, आप ऑलरेडी शायद को होस्ट हैं, तो आप शेयर स्क्रीन करिए और आप एक रिक्वेस्ट लगाइए बाय का। अगर आपके पास आईडी के नेटवर्किंग में पे आउट है तो आप उसको रिक्वेस्ट लगाइए। मैं उसको लाइव दिखाता हूँ कि उसको बाय कैसे करना है और कैसे आप चीजों को कर पाएंगे। तो प्लीज मिस्टर ओके जोगेश सर, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, आपकी आवाज प्रॉपर है। आप कृपया अपना ऐप लॉगिन करें और आईडी लॉगिन करें और शेयर स्क्रीन करके आप लोगों को दिखाएं। सो हम लाइव डेमो दिखाएं सारे लोगों को। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, और मुझे उम्मीद है और पूरा आशा है कि लोगों को बहुत बेहतर समझ में आया है। ठीक है, तो मैं अभी एक रिक्वेस्ट लगाता हूँ और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अपना आईडी लॉगिन करें और स्क्रीन शेयर करें और एक रिक्वेस्ट लगाएं ताकि वो लाइव सारे लोग देख पाएं, और उसको मैं लाइव बाय करके भी लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरीके से, कितनी आसानी से, कितनी चीजों आसानी तरीके से चीजें फास्ट होने वाली है। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्क्रीन पूरा विजुअल है। आप ऐप लॉगिन करें, अपनी आईडी पासवर्ड को लॉगिन करें। राइट सर, मेरी आईडी ऑलरेडी लॉगिन है। वेरी गुड, आपकी आईडी ऑलरेडी लॉगिन है। आपके कुछ मैसेज आ रहे हैं, आप कृपया उस स्क्रीन को मत खोलें, अपनी सिर्फ आईडी को ही खोल के रखें। दिख रही है सर? बिल्कुल प्रॉपर दिख रही है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा साथियों, मेरे पास ऑलरेडी 113 कॉइन विड्रॉल है GTX वॉलेट में। तो मैं सबसे पहले नेटवर्किंग से जो विड्रॉ लगाया वो GTX आपको यहाँ पे आ जाइए। आप P2P ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करें। P2P ट्रेडिंग पे गया और ऐड रिक्वेस्ट पे गया। ऐड रिक्वेस्ट पे, राइट, यहाँ से आपको रिक्वेस्ट लगानी है जी। आप नेटवर्क पे नहीं है क्या? मेरे पास तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है सर, लेकिन अभी चल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 20 GTX को सेल आपकी मर्जी, आप 20 GTX लगा सकते हैं जी। 1.5 के रेट से मैं सेल करना चाहता हूँ। प्राइस मैंने ऐड कर दिया और सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ जी। P2P has been registered successfully. ओके गुड। अब आप थोड़ा सा बैक आ जाओ जी। बैक आ गया मैं। अब एक बार आपको अपने पेज को रिफ्रेश करना है, क्योंकि ये ऐप है। देखिए वेबसाइट में सारी चीजें आपकी
इंस्टेंट हिट होती हैं, लेकिन ऐप में क्या होता है ना, ऐप हमेशा एपीआईज के थ्रू चलते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐप को रिफ्रेश जरूर कर लेना। बहुत सारे लोग कभी कभी होता नहीं है तो लोग कहते हैं वो मेरा तो दिख ही नहीं रहा। अभी ऐप है, ऐप का ये प्रॉब्लम होता है। देखिए ये हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट में चीजें ऑटोमेटिक क्रोम पे रन करती हैं इसलिए फास्ट होता है। अब आपने जो रिक्वेस्ट लगाया है, वेट वेट वेट, और रिक्वेस्ट में आप जाइए, राइट। अब आपका आईडी नंबर, आप मुझे लग रहा है कि आपने सबसे लास्ट में रिक्वेस्ट लगाया तो सबसे नीचे आपका दिख रहा होगा, सबसे लास्ट में आप जाइए। ओके ओके, अभी आपको कुछ नहीं करना है सर। मैं अजीत सर, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि अजीत सर ने अभी अपने आईडी से आप देख पा रहे होंगे अमाउंट 20 GTX का इन्होंने रिक्वेस्ट लगाया है, स्क्रीन पे आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, बैलेंस दिख रहा 20। इट मींस कि अगर इस बैलेंस अमाउंट से कोई व्यक्ति 10 GTX बाय कर लेगा ना, तो फिर आपका अमाउंट तो GTX 20 दिखाएगा, लेकिन बैलेंस अमाउंट 10 दिखाने लगेगा। मतलब अगर किसी ने 10 बाय कर लिया, 50% पार्शियली बाय हो गया, तो ये पेंडिंग की जगह पार्शियली सक्सेसफुली दिखाने लगेगा, मतलब कुछ अमाउंट बाय हो चुके हैं। तो अभी बैलेंस 20 है, इट मींस कि एक भी बाय नहीं हुआ। प्राइस, इन्होंने जो प्राइस डाला था 1.5 वो प्राइस दिख रहा है, और यूएसडीटी में 20 टोकन को अगर कैलकुलेट करें $1.5 से तो 30 यूएसडीटी होते हैं, और आईएनआर का भी कैलकुलेशन आ चुका है। तो आप सबको पता है, आप 90 रेट से डिपॉजिट करते हैं तो आपको पे आउट भी 90 रेट से जाएंगे। तो इट मींस पार्शियली कंप्लीटेड का मैंने एक प्रोसेस ऑलरेडी शायद किया है, किसी ने बाय करने के लिए ऑलरेडी किसी ने कर दिया है शायद, मुझे लग रहा है रिक्वेस्ट लगी है। तो अभी एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, आईएनआर का कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे देखिए बैलेंस अमाउंट ऑलरेडी 10 GTX हो गया, किसी ने 10 GTX का बाय का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए यूएसडीटी भी 30 से 15 हो गए हैं। थोड़ा सा भी आप आज रिक्वेस्ट पे ही रहे। ओके, यहाँ पे रिपोर्ट भी आ चुकी, चलिए बहुत बढ़िया। सो इस आईडी नंबर से, आईडी नंबर यूजर नेम है ग्रिडेक्स स्टार, इन्होंने, इनका आईडी नंबर है 972728, इन्होंने 10 ये GTX को बाय करने के लिए अप्लाई कर दिया है। अभी ये ओटीपी आ चुका है, जब तक ये ओटीपी सर नहीं देंगे, यहाँ पे देखिए पार्सली कंप्लीट भी दिखा चुका। अगर आप चाहें, आप नहीं बेचना चाहते तो कैंसिल रिक्वेस्ट में कैंसिल करके आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं हुआ कि नहीं बेचूंगा, डेमो ले रहा था, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। बट आप सर कैंसिल मत करिएगा, आप चलते हैं सेल रिक्वेस्ट के ऊपर। सेल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करें। ओके, अभी सेल रिक्वेस्ट, सर सेल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करें प्लीज। ओके, सो सेल रिक्वेस्ट के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे अमाउंट आ चुका है, प्राइस आ चुका है 15 यूएसडीटी। बंदे को 10 GTX चाहिए, वो आपको 15 यूएसडीटी दे सकते हैं या 1350 रुपए आईएनआर दे सकते हैं, और उनका बैंक अकाउंट आपको शो होने लगा होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी एक चीज मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी स्टेटस पेंडिंग दिख रहा, ओटीपी इनका दिख रहा। जब तक ये ओटीपी मुझे नहीं देंगे, जो मैं पेमेंट करने वाला हूँ, इसको एक सिक्योरिटी पर्पज से रखा गया है कि मान लीजिए आपने फंड दिया, ओटीपी वेरीफाई नहीं हुआ, फंड किसी और को चला गया कि नहीं गया, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो यूटीआर नंबर डालेंगे और ये ओटीपी चाहिए होगा, तो आप उस बंदे को कॉल कर सकते हैं और ओटीपी लेकर आप वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे वेरीफाई प्रोसेस दिखने लगेगा। तो अजीत सर अभी आप थोड़ा सा स्टॉप करिए, मैं शेयर स्क्रीन करके सर को कुछ दिखाना चाहूंगा सारे लोगों को। स्टॉप करें आप, आपके सबसे, नहीं एग्जिट ऐप नहीं एग्जिट मत करिए, कैंसिल करिए इसको। मैं आपको बताता हूँ कहां से स्टॉप होगा। यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में एक तीर का निशान बना होगा, आपके लेफ्ट में फोन के सबसे नीचे एक छोटा सा तीर का निशान, यस स्टॉप हियर। ओके, देन अब मैं थोड़ा सा शेयर स्क्रीन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये ये मेरी आईडी है फॉर एग्जांपल, मैं आपको जिसमें आपको सारी चीजें दिखा रहा था। तो अभी मुझे ये देखिए, इनका भी रिक्वेस्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि पूरा ये एक फंक्शंस बनाया गया, नेटवर्किंग में कहीं से भी कोई डिपॉजिट या विड्रॉ होगा सारा चीज दिखेगा। तो इनका पार्शियल मुझे भी बता दिया कि भाई साहब अब आप सिर्फ 10 ही बाय कर सकते हो, पूरा बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी 10 का रिक्वेस्ट किसी और ने लगा दिया है। तो हम उनका तो नहीं देखेंगे, उनका हम अभी मैं बाय करके इधर क्लिक करता हूँ बाय में। अब मुझे 10 GTX बाय करने हैं जिसका अमाउंट 15 आ रहा, तो मैंने इसको बाय रिक्वेस्ट को मैंने अप्रूवल दिया। अब मैंने अप्रूवल दे दिया, तो अब मैंने बाय करने के लिए मैंने बोला मुझे 10 GTX चाहिए, $15 दूंगा, इसलिए मैंने बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लिया। अब मैं चला जाता हूं बाय रिक्वेस्ट पे, एक सेकंड, शायद कुछ इश्यूज हैं। ओके,
ये देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा अमाउंट। मैंने जो बाय रिक्वेस्ट लगाई ना, अभी यहाँ पे अजीत कुशवाहा जी जिनसे आप मेरी बात हो पा रही है अभी स्क्रीन पे। अजीत सर, आपका ही ये यूपीआई आईडी है, जो यूपीआई आईडी अजीत 4581 दिख रही है। अजीत सर, जी सर, दिख रही है सर। ये यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर आपके हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा तो नहीं कि किसी अदर यूजर का यहाँ पे दिख रहा है मुझे? नहीं सर, नहीं, मेरा ही है प्रॉपर। बिल्कुल, आपका नाम प्रॉपर दिख रहा है, आपकी यूजर आईडी दिख रही है, आप ट्रैकेबल भी होंगे, इसलिए यूजर आईडी भी दिखाना रखा गया, ट्रांसपेरेंट रखा गया कि आप सारी चीजों को देख पाए। तो अभी स्टेटस पेंडिंग है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। मान लीजिए मेरे से भी गलती हो गई, मैंने गलती से बाय करने के लिए क्लिक कर दिया, मुझे नहीं करना है, तो मैं भी चाहूं तो यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। दूसरा एक फंक्शन सारा वेरीफाई का। तो अभी मैंने पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट नहीं किया तो वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ओटीपी लगेगा। अब सामने वाला बंदा ओटीपी हमें अजीत जी के पास जो ओटीपी दिख रहा था, अजीत जी ओटीपी मुझे तब तक नहीं देंगे जब तक मैं उनको यहाँ पे इंटर ट्रांजेक्शन आईडी, जब आप आईएनआर पे पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे यूटीआर नंबर डालेंगे, जब आप ट्रॉन पे या TRC20 यूएसडीटी का करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजेक्शन हैज आता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। और ये जो वेरीफाई के ओटीपी है, तो ये ओटीपी मिस्टर अजीत सर के पास ओटीपी है, वो अजीत सर ओटीपी बताएंगे तभी फंड रिलीज होगा। तो इट मींस कि सारी चीजों को इंटरकनेक्टेड बनाई गई। तो अजीत सर आप ओटीपी बताएं। फॉर एग्जांपल कि अजीत सर आपको ओटीपी तभी बताना है जब मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो मैं तो अभी जस्ट डेमो दिखा रहा हूं, तो आप मुझे ओटीपी बता सकते हैं, आपके टोकन्स आपको वापस कर दिए जाएंगे। डोंट वरी। ओके, सो आप ओटीपी तभी बताएं। विशेष ध्यान रखिए, अगर किसी यूजर को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ तो कृपया ओटीपी ना बताएं। अगर आप ओटीपी बताते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर आपने ओटीपी बताया तो इंस्टेंट आपके वॉलेट से ये 10 GDX क्या हो जाएगा? इंस्टेंट। सर आप ओटीपी नोट कर सकते हैं? जी बताएं ओटीपी। 4638 46 नहीं करेंगे तो जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो अजीत सर हैं, आपको टोकन क्रेडिट हुए या नहीं, उसके लिए आप अपना स्क्रीन शेयर। टोकन आपको क्रेडिट होना है, मैंने तो सेव किया ना। मैंने राइट ओके, आपको मैं यहाँ पे आप पहले अपना वॉलेट चेक करिए और लोगों को दिखाइए कितना टोकन है आपके पास अभी बैलेंस। ओके, P2P में मैं गया, मेरी रिक्वेस्ट। आप अपने मेन पेज पे जाइए और लोगों को पहले दिखाइए कितना टोकन आपके पास है अभी। 113 टोकन अभी दिख रहे थे। मैं अपनी रिक्वेस्ट देखना चाह रहा था। ये सर आप अप्रूवल नहीं दिए मुझे, मैंने ओटीपी डाल दिया, आप अपना आईडी खोलिए। आप जब तक अपलोड नहीं करेंगे टोकन मुझे आएंगे नहीं। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि टोकन क्रेडिट क्यों नहीं हुए। सर अप्रूव कर रहा हूँ मैं आपको। सुनिए, अभी अप्रूव मत करिए, आप शेयर स्क्रीन करिए और कैसे अप्रूव करना है वो दिखाइए। ओके सर, ओके, मैं शेयर कर, मैं इधर से स्टॉप कर दिया, आप शेयर करिए। ठीक है सर। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हेलो, बिल्कुल विजुअल है, ये देखिए अभी सर का। हाँ बिल्कुल, बताइए अजीत जी बताइए। सर ये अभी जैसे हम इसको अप्रूव करेंगे तो हमारे वॉलेट से 10 टोकन कट जाएंगे और सर को ये रिसीव हो जाएंगे। अभी अप्रूव्ड मत करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप दोस्तों देख सकते हैं, मैंने एक ट्रांजैक्शन आईडी नंबर डाला था कुछ भी 3646, ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिखने लगी। अब आप अपने अकाउंट में जाके इसको मैच कर सकते हैं कि क्या ये वाकई में ये पेमेंट वहीं से आया है। जब आप अपनी ट्रांजैक्शन स्ट्रीम देखते हैं तो वहाँ पे यूटीआर नंबर आपको दिखते हैं, तो ये इसीलिए ट्रांजैक्शन आईडी दिया गया। अगर यूएसडीटी से करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैज आने लगेगा, आप उसको कॉपी करके ब्लॉकचेन के थ्रू जाकर सर्च भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे डेट टाइम भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब आप अप्रूव्ड करेंगे ना तभी टोकन ट्रांसफर होंगे। देखिए मैंने ओटीपी तो डाल दिया लेकिन अभी भी टोकन ट्रांसफर नहीं हो सकता है धोखे से ओटीपी किसी ने कन्वेंस करके ले लिया हो, पेमेंट नहीं दिया, कन्वेंस कर लिया और ओटीपी हमने बता दिया, हमें पता नहीं था, लेकिन तब भी टोकन ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक अप्रूवल नहीं होगा। सो अप्रूव करिए सर। ओके सर, मैं कर रहा हूँ। ये पूछ रहा आर यू श्योर, आप कंफर्म है क्योंकि फंड ट्रांसफर होने जा रहा है। तो आपको जब तक ये कंफर्मेशन ना हो जाए कि आपके पास पेमेंट आ चुका है तब तक कृपया अप्रूव्ड या ओटीपी के बारे में किसी को भी ना बताएं।
अन्यथा आपको आपके टोकन निकल जाएंगे और आपको पेमेंट्स नहीं मिल पाएंगे। सर अपलोड कर दिया क्या आपने? पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश। ओके, सक्सेसफुल हो चुका है। रिक्वेस्ट हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। राइट, अभी देखिए एक मिनट सर, बिल्कुल यहाँ पे स्टेटस भी दिख चुका है सक्सेस। हाँ बिल्कुल, आप बैक पे आ जाइए क्योंकि स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका है। देखिए मेरे भी वॉलेट में 113 टोकन थे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, थोड़ा सा बैक आके 2 बार आप इसको रिफ्रेश करें, एक बार और करें। जी देखिए सर, 10 टोकन हमारे कट चुके हैं। बिल्कुल सर, आप सब लोगों को स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि 10 टोकन, ये टोकन अभी मेरे को आ चुके होंगे। अब मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे ही सर स्टॉप करेंगे तो पहले हम सर का देख लेते हैं कि सर के GTX 113 से मतलब 113 से मात्र 103 रह गए हैं। 10 GTX ट्रांसफर होकर ये मुझे आ चुके हैं। तो आपको या तो INR पेमेंट रिसीव हुआ तभी आपने अप्रूवल्स दिया, या तो आपको USDT अप्रूवल हुआ। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो अजीत सर आप स्टॉप करें, मैं भी दिखा देता हूँ कि मुझे क्रेडिट हुए हैं या नहीं। बिल्कुल योगेश सर, और आपको थैंक यू फिर से अगेन। आप अपना स्क्रीन शेयर करिए। ओके, सो आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन आपको विजुअल हो रहा होगा। तो मैं वापस ऐप के ऊपर चलता हूँ और अभी देखिए मैंने पेज को रेफ्रेश नहीं किया था, यहीं पे बैक कर दिया था। तो अभी थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और अब मैं आपके सामने पेज को रिफ्रेश करता हूँ थ्रू 2 टाइम्स। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरे पास 113 GTX मेरे पास भी थे और अभी मुझे 123 GTX आ चुके हैं। सर के पास 113 थे तो 10 टोकन कट के 103 बचे और मेरे पास 123 टोकन 113 टोकन थे तो 10 टोकन मेरे पास आ गए हैं। तो अभी मेरे टोकन हो चुके हैं 123। इट मींस कि मैंने सर को INR दे दिया या मैंने सर को USDT दे दिया, वो टोकन मेरे पास आ गए। तो क्यों मैंने टोकन क्यों लिया? हो सकता है मुझे ID एक्टिवेट करना हो या टोकन होल्ड करने हो। क्लियर हो रहा? तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप इस तरीके से सारे प्रोसेस कर सकते हैं, अपने विड्रा को लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस बनाई गई है। आप इसको 1 से 2 बार आप बिनांस में करते हैं, वहां चैट वहां नहीं समझ में आता, यहाँ कोई भी लेनदेन प्रोसेस नहीं है। P2P में आप क्लिक करिए, ऐड अकाउंट कर लीजिए, जिसमें आपको लेना है ऐड रिक्वेस्ट में जाइए, आपको जो भी बेचना है आप इसको बेच सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। माय टीम का अगर आपको नहीं खरीदना है दूसरे का तो आप अपने टीम का भी खरीद सकते हैं। कंपनी ने ये भी आपको फंक्शन दिया है कि आपको अगर अपने टीम के फास्ट सर्विस देनी है आप ही खुद ही खरीद लीजिए, दूसरा ना खरीदने पाए। मैं ही खरीद लेता हूं, अगर मुझे GTX का ID लगाना है, किसी का ID आया है तो मैंने उसको पेमेंट देके खरीद लिया। तो ये फंक्शंस किए गए ताकि फास्ट हो सके। अभी सारी डिपेंडेंसी कंपनी लेवल से खत्म हो चुकी है, सारे यूजर्स फास्ट स्पीड से इन सारी चीजों को कर सकते हैं। बाकी 40 मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स में कंपनी तो आपको कमिटमेंट देती ही है, बट ऑलरेडी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर इतना बड़ा होता है कि किसी के पास वॉलेट फंड बचते नहीं है, कम पड़ जाता है, कंपनी से फंड रिक्वेस्ट लगाकर कहीं ना कहीं फंड मंगाना पड़ता है। इसीलिए लोगों ने इतना डिमांड किया कि हमें फंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन दीजिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को इतना ज्यादा बिजनेस आ रहा है कि लोग कंपनी को पैसा भेजकर फंड मंगा रहे हैं। लेकिन P2P शुरू हो जाएगा तो आप सोचिए कि क्या किसी का विड्रा बचने वाला है? अगले 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट में लोगों के पे आउट रिलीज होंगे। तो सोचिए सिस्टम में कितना ज्यादा मजा आने वाला है आप सबको। तो आई होप कि आप सब लोग समझ चुके होंगे। कुछ और फंक्शंस है जैसे कि स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करके ऐप में भी प्रोफाइल, रिवॉर्ड, माई लेवल टीम, माई टीम, डायरेक्ट डाउनलाइन, बाइनरी रिपोर्ट, विड्रॉवल, उसके साथ साथ चेंज पासवर्ड, P2P ट्रांसफर, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, बोनांजा, ऐड यूजर, सपोर्ट टिकट, सेम फंक्शन जो आपको वेबसाइट के ऊपर मिलते हैं ना, सेम सारे फंक्शंस आपको ऐप में भी दिए गए हैं। बट ऐप के थोड़े से एल्गोरिदम स्लो होते हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एपीआईज लगी होती है किसी ना किसी ब्लॉकचेन की, किसी ना किसी चीजों की। तो थोड़ा सा ऐप के फंक्शन स्लो होते हैं। तो आप विड्रॉवल के लिए, विड्रा के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ऐप का इस्तेमाल करें। बाकी आप सारे फंक्शंस वेबसाइट से भी कर सकते हैं, इसीलिए कंपनी ने आपको दोनों फंक्शंस दिए हैं। सो आप दोनों फंक्शंस का एंजॉय करिए। सो आई होप कि आप सब लोगों को सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अभी मैं सारी चीजों को स्टॉप करूंगा और हमारे अपने बीच के आप सब लोग कहीं ना कहीं पहचानते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट
मिस्टर संजीव सर आप सब लोगों के सामने रूबरू होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे कुछ थोड़ा पेनी, कुछ लोगों को क्योंकि चीजें जब समझ में नहीं आती तो कहीं ना कहीं हम अपने अप्लायंस को कॉल करते हैं। तो आई होप कि सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। बहुत जल्द आपको प्ले स्टोर पे कल या आज रात तक आपको अपडेट भी मिल जाएगा, आप सारे लोग इन चीजों को कर पाएंगे। और अब मैं टेक ओवर करूंगा मिस्टर संजीव सर को, और वो आपको